नमस्कार। डीडी न्यूज के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर और मेरे साथ है मेरे सहयोगी शरद मुदगल, जो आप तक सांकेतिक भाषा में खबरें प्रस्तुत करेंगे। शुरुआत करते हैं सुबह की सुर्खियों के साथ। उत्तराखंड में बद्रीनाथ के पास हिमस्खलन में फंसे मजदूरों में से 33 को सुरक्षित निकाला गया। शेष 22 श्रमिकों को भी बचाने में जुटी सेना। प्रधानमंत्री की घटनाक्रम पर नजर। कश्मीर और हिमाचल के कई इलाकों में भी बर्फबारी ने बढ़ाई मुसीबत। कुल्लू के पास गांधीनगर क्षेत्र में भूस्खलन के कारण कई मकानों के नुकसान को खतरा, अलर्ट पर प्रशासन। जहाने खुसरो कार्यक्रम में शामिल हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कहा, हिंदुस्तान जन्नत का वो बगीचा जहां तहजीब का हर रंग फला फूला। पीएम ने देशवासियों को दी रमजान की मुबारकबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कृषि और ग्रामीण समृद्धि पर वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए बजट के बाद का वेबिनार में होंगे शामिल। 2026 के बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए चर्चा और रणनीति तैयार करने का है उद्देश्य। और व्हाइट हाउस में ट्रंप ज़ेलेंस्की के बीच तीखी बहस के बाद बैठक के बीच में ही छोड़कर लौटे यूक्रेन के राष्ट्रपति। बैठक में ट्रंप की दो टूक, रूस के साथ समझौता करे यूक्रेन वरना अमेरिका का साथ नहीं। अब खबरें विस्तार से। उत्तराखंड में पहाड़ों पर बर्फबारी से चमोली जिले में कल हुए हिमस्खलन के कारण फंसे हुए 55 मजदूरों में से 33 को सुरक्षित निकाल लिया गया है। वहीं फंसे हुए 22 अन्य की तलाश अभी भी जारी है। चमोली के जिलाधिकारी ने बताया है कि पहले निकाले गए 10 लोगों में से 4 मजदूरों की हालत नाजुक है, जिनका इलाज आईटीबीपी के अस्पताल में चल रहा है। राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने बताया कि 7 फुट तक बर्फ जमे होने के कारण बचाव कार्य में काफी कठिनाई हो रही है। वहीं बर्फबारी और रात होने के कारण रेस्क्यू ऑपरेशन को कुछ समय के लिए रोकना पड़ा। प्रधानमंत्री कार्यालय से भी लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन की मॉनिटरिंग की जा रही है। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हिमस्खलन बचाव कार्यों का जायजा लेने के लिए आज मौके पर भी जा सकते हैं। मुख्यमंत्री ने देर रात राज्य आपदा परिचालन केंद्र पहुंचकर बचाव कार्यों की समीक्षा की। पहाड़ी राज्यों जम्मू कश्मीर, हिमाचल और उत्तराखंड में मौसम बदलने के साथ हिमपात और वर्षा होने का सिलसिला लगातार जारी है। इससे जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। कल इन तीनों राज्यों के ऊंचे पर्वतीय इलाकों में लगातार हिमपात होता रहा। साथ ही निचले इलाकों में भी वर्षा हुई। इस कारण तापमान में 10 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। मौसम विभाग के अनुसार अभी 3 से 4 दिनों तक पहाड़ी राज्यों में मौसम ऐसा ही रहेगा। जनवरी और फरवरी में कम वर्षा और हिमपात से जूझ रहे इन तीनों राज्यों के लिए मौसम का यह बदलाव बड़ी राहत बनकर आया है। जम्मू श्रीनगर, जम्मू पुंछ और श्रीनगर लेह सहित तीनों हाईवे सहित कई रास्ते बर्फबारी, पत्थर गिरने और भारी फिसलन से बंद हो गए हैं। इससे कश्मीर का सड़क संपर्क कट गया है और जगह जगह वाहन फंसकर रह गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सूफी परंपरा ने भारत में अपनी एक अलग पहचान बनाई है। उन्होंने कल नई दिल्ली के सुंदर नर्सरी में आयोजित जहाने खुसरो सूफी संगीत समारोह में कहा कि किसी भी देश की संस्कृति और सभ्यता उसके गीतों और संगीत से समृद्ध होती है। उन्होंने जहाने खुसरो की सराहना करते हुए कहा कि इस तरह के आयोजन देश की संस्कृति और कला के लिए महत्वपूर्ण हैं और इस कार्यक्रम ने लोगों के दिलों में जगह बनाई है, जो इसकी सबसे बड़ी सफलता है। पीएम ने शुरू होने वाले रमज़ान के अवसर पर भी पूरे देशवासियों को शुभकामनाएं दी। भव्य सूफी संगीत समारोह अगले महीने की कल तक चलेगा। इस महोत्सव में अमीर खुसरो की विरासत का जश्न मनाने के लिए दुनिया भर के कलाकार एक मंच पर आए हैं।
रूमी फाउंडेशन द्वारा आयोजित यह महोत्सव इस वर्ष अपनी 25वीं वर्षगांठ मना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कृषि और ग्रामीण समृद्धि विषय पर बजट उपरांत वेबिनार में भाग लेंगे। इस अवसर पर वह सभा को भी संबोधित करेंगे। इस वेबिनार का उद्देश्य इस वर्ष की बजट घोषणाओं के प्रभावी कार्यान्वयन की रणनीति पर केंद्रित चर्चा के लिए प्रमुख संबंधित पक्षों को एक साथ लाना है। कृषि विकास और ग्रामीण समृद्धि पर बल देने के साथ यह सत्र बजट के दृष्टिकोण को कार्रवाई योग्य परिणामों में बदलने के लिए सहयोग को बढ़ावा देगा। यह वेबिनार प्रयासों को संरेखित करते हुए और प्रभावशाली कार्यान्वयन को संचालित करने के लिए निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों, उद्योग प्रतिनिधियों और विषय वस्तु विशेषज्ञों को एक मंच पर लाएगा। रूस यूक्रेन में संघर्ष विराम को लेकर व्हाइट हाउस में हुई बातचीत नाकाम हो गई है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की के बीच वॉशिंगटन डीसी में हुई मुलाकात तीखी बहस में तब्दील हो गई। ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से कहा कि रूस के राष्ट्रपति पुतिन के साथ शांति वार्ता में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस ने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है। इस पर ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से कहा कि आपका रवैया समझौता करने वाला नहीं है। यूक्रेन को रूस के साथ युद्ध में जीत नहीं मिल सकती है। इस बीच अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के यह कहने के बाद कि युद्ध को समाप्त करने के लिए कूटनीति की आवश्यकता है, गुस्सा भड़क गया। ज़ेलेंस्की ने पूछा कि किस तरह की कूटनीति, और फिर वेंस ने जवाब दिया कि मैं उस कूटनीति के बारे में बात कर रहा हूं जिससे आपके देश में हो रही बर्बादी को रोका जा सकता है। ट्रंप ने भी ज़ेलेंस्की को चेतावनी दी कि यूक्रेन को अमेरिका के साथ एक समझौता करना होगा, वरना अमेरिका उसका साथ नहीं देगा। इसी बीच ट्रंप ने ज़ेलेंस्की से यह भी कहा कि वो तीसरे विश्व युद्ध के साथ जुआ खेल रहे हैं। ट्रंप ने यह सवाल भी उठाया कि यूक्रेन का इरादा युद्ध विराम वाला नहीं है, जिसके जवाब में ज़ेलेंस्की ने कहा कि हम गारंटी के साथ युद्ध विराम चाहते हैं। अमेरिका और यूक्रेन के बीच जुबानी तनातनी के बाद ट्रंप और ज़ेलेंस्की के बीच संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस रद्द कर दी गई। अकेले ही ट्रंप ने मीडिया से कहा कि यूक्रेन को तत्काल युद्ध विराम करना चाहिए। ट्रंप ने कहा कि युद्ध विराम तुरंत हो सकता है अगर यूक्रेन के राष्ट्रपति इसे खत्म करना चाहें तो। इसके लिए उन्हें एक समझौते पर हस्ताक्षर करना होगा, जिसमें कुछ समय लगेगा। ट्रंप ने यह भी कहा कि यूक्रेन को अगर युद्ध विराम नहीं चाहिए तो अमेरिका इसे समाप्त कर देगा और उसे अमेरिका के बिना लड़ना होगा। ऐसी सूरत में यूक्रेन कभी जीत नहीं सकता। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात के बाद व्हाइट हाउस से निकले और थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि धन्यवाद अमेरिका, आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। यूक्रेन को न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की जरूरत है और हम ठीक उसी के लिए काम कर रहे हैं। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का 11वां मैच आज दक्षिण अफ्रीका और इंग्लैंड के बीच खेला जाएगा। यह मैच कराची के नेशनल स्टेडियम में दोपहर 2:30 बजे से शुरू होगा। दक्षिण अफ्रीका के लिए यह मैच करो या मरो का मैच है। इंग्लैंड की टीम पहले ही सेमीफाइनल की रेस से बाहर हो गई है। दक्षिण अफ्रीका का पिछला मुकाबला बारिश की वजह से रद्द हो गया था, लेकिन आज इस मैच को जीतकर टीम सेमीफाइनल में जगह पक्की कर लेगी। दूसरी ओर शुरुआती 2 मैच हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो चुकी इंग्लैंड की नजरें जीत के साथ समापन करना चाहेंगी। इंग्लैंड अगर बड़े अंतर से जीता तो टीम अफगानिस्तान को सेमीफाइनल में क्वालिफाई करा देगी। जोस बटलर ने इंग्लैंड के व्हाइट बॉल कप्तान के पद से इस्तीफा दे दिया है। इंग्लैंड की टीम चैंपियंस ट्रॉफी के ग्रुप स्टेज से ही बाहर हो गई है, जिसके बाद बटलर ने यह फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि वे कराची में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ होने वाले मैच में आखिरी बार टीम की कप्तानी करेंगे।
इसी के साथ इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और मेरे सहयोगी शरद के साथ फिलहाल के लिए टीम को दीजिए अनुमति। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। नमस्कार।